वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मैंने आपसे ये निवेदन किया था कल के वीडियो में कि हम भले ही 5 मिनट सही, 7 मिनट सही, लेकिन इस केस के डेवलपमेंट को लेकर के बात करते रहेंगे और उसमें जो कानूनी पहलू है, जो हमारा सबसे बड़ा हथियार है, वो कैसे और हम इसको कारगर तरीके से उपयोग कर सकें, उसको लेकर रखेंगे। याद रखना, राजनीति में नेता लोग जन भावना से बहुत डरते हैं। जनता का जो नैरेटिव बनता है, उस नैरेटिव के साथ नेता लोग चलते हैं। अगर ये नैरेटिव उनके पिता के खिलाफ जा रहा हो तो वो अपने पिता के खिलाफ भी चले जाते हैं। अगर ये नैरेटिव उनके दुश्मन के पक्ष में जा रहा हो तो ये दुश्मन के साथ भी तालमेल बिठा लेते हैं। इससे राजनीति में, कहते हैं ना, राजनीति में पहले प्रेम और युद्ध में सब कुछ जायज़ है ऐसा कहा जाता था। अब प्रेम, युद्ध और राजनीति में सब कुछ जायज़ है ऐसा कहा जाने लगा। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसा नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे नेता जिनके लिए कुर्सी ही प्रमुख है, या कि वे नीति नहीं राजनीति में भरोसा करते हैं, वे लोग गलबहियाँ करते, किसी के भी साथ मिल लेते हैं। जैसे भी इधर उधर कई जो सुनने में आते रहे हैं, यद्यपि वो विश्वास का बड़ा कारण नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि जो अभी दिशा का केस 16 जुलाई को लगा था, जो पहले बोला गया था, लेकिन उस दिन शेड्यूल पे नहीं आया। शेड्यूल में नहीं आने से बहुत सारे, कई दफ़े शेड्यूल में नहीं आने के पीछे बड़े कारण नहीं होते, बल्कि छोटे छोटे कारण होते। कभी कभी केसेस की अधिकता के कारण से जो कंप्यूटराइज तरीके से रोलिंग में वो आना चाहिए था, वो ना आकर के फिर उसके ठीक 16 दिन बाद में या कि 2 सप्ताह के बाद में फिर उसकी तारीख चली जाती है। तो हमें मैं सोचता हूँ कि नीलेश ओझा जी और उनकी टीम के द्वारा उस दिन भी 50 एडवोकेट्स तैयार थे, और चूँकि मुंबई हाई कोर्ट अभी पूरी तरह डिजिटल नहीं हुआ है, कुछ हाई कोर्ट्स पूरी तरह डिजिटल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट तो डिजिटल हो ही गया पूरा हर तरीके से, लेकिन बहुत सारे कोर्ट नहीं हुए हैं। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में कहा जाता है वो पूरी तरीके से डिजिटल हो गया, अर्थात वहाँ सारी बेंचेस आप ऑनलाइन भी उनको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। जबलपुर हाई कोर्ट के बारे में भी मध्य प्रदेश में ऐसा ही कहा जाता है, लेकिन मुंबई के लिए अभी काम चल रहा है पूरी तरीके से। अभी वो ऑनलाइन हुआ नहीं है, लेकिन काम चल रहा है। तो यही कारण है कि हियरिंग में भी आगे पीछे हो सकता है। एक पक्ष और आपको बताना चाह रहा हूँ मैं, कोर्ट में, विशेषतः ट्रायल कोर्ट में तो ये संभव नहीं होता है, क्योंकि जो जज और जो बेंच, जो जज जिसके पास आपको सुनना है उसी को सुनना है। जब तक उसका ट्रांसफ़र न हो जाए तब तक उसी जज के अधीन आपको आपके केस को या XYZ के केसेस को सुना जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट में जो बहुत सारी बेंचेज होती है, आपके अनुकूल बेंच न होने पर कई दफ़े स्वयं पिटिशनर या कि आवेदक, जैसे इस केस में जो नीलेश ओझा या सतीश सालियान जी हैं, वे स्वयं भी चाह करके उस दिन अपीयर होना पसंद नहीं करते। अपने बेंच को में उस जज को के स्थान पर किसी और के पास जाते हैं। जैसे कि शुरुआत में हुआ था, मार्च अप्रैल में ऐसे ही हुआ था कि वो फिर कोतवाल जी के पास में वो बेंच पे गए। तो ऐसा भी होता है, लेकिन ये याद रखने वाली बात है कि हमारे पास में एक और विकल्प है। उस विकल्प की तरफ जाने का रास्ता भी मैं सोचता हूँ कि अब सोचा जाना चाहिए। यद्यपि उसमें सुप्रीम कोर्ट फिर वो डायरेक्शन वही दे देगा कि आप हाई कोर्ट में अभी आप जाइए और वहाँ से पहले आप न्याय प्राप्त करके और फिर यहाँ आइए। लेकिन एक संभावना तो है, एक बार मुझे लगता है इस केस में सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जा करके, और लेकिन अभी कोई कारण नहीं बन रहा है, अभी कोई बड़ा कारण नहीं बन रहा है। मैंने पहले भी किसी वीडियो में एक नहीं 2 बार पहले मैंने कहा है इस बात को कि जितनी तीव्र गति से दिशा सालियान के केस को हियरिंग हो रही है, ऐसा हर केस के बारे में नहीं होता। अभी मार्च में तो आपके केस लगा है, पिटिशनर लगी है, वो चाहते तो वही रिजेक्ट कर देते। लोग कहते हैं ना इस केस में कोई दम नहीं है, दम नहीं होता तो ये पिटिशन एक्सेप्ट नहीं होती। एक्सेप्ट होने का मतलब ये है कि उसमें 90% दम है, 10% उस दम को प्रूव करना है। इसलिए ये कहना कि उस केस में है ही नहीं कुछ भी, इसलिए क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्यों कोर्ट का समय खर्च कर रहे हैं, क्यों अपना समय खर्च कर रहे हैं। हमारे लिए भी कहा जाता है कि वीडियो बनाने का समय क्यों खर्च करो। भाई तुमको क्या तकलीफ है, मैं अपने चैनल पे वीडियो बना रहा हूँ, मुझे जो जानकारी मिलती है मैं राष्ट्र चेतना और कुछ
ऐसे ऐसे मुद्दों पर जहाँ पर कोई खड़ा नहीं होता है, मैं खड़ा हो जाता हूँ। और उसके तथ्यात्मक विशेषकर कानूनी पहलुओं पर, क्योंकि हम विधि के विद्यार्थी हैं, तो हमारा कर्तव्य भी बनता है और ज़्यादा अधिकार भी बनता है कि हमें जनता को अवेयर करना चाहिए, बताना चाहिए ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा नहीं होगा। तो हाई कोर्ट में जब तक ये केस विचाराधीन है, कुछ केसेस में सीधे लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, देखते ना कई दफ़े सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, वहाँ से वो ये कह सकते हैं कि आप ट्रायल पे जाइए, है ना। लेकिन यहाँ पर ट्रायल पे जाने के बजाय हम हाई कोर्ट पर पहले ही हमारी पिटीशन एक्सेप्ट हो गई है। तो पिटीशन एक्सेप्ट होने का मतलब ये है कि उच्चतम न्यायालय में अभी सीधे जाने का हमारे पास लीगल अधिकार नहीं बन रहा, संवैधानिक अधिकार नहीं। लेकिन मुझे लगता है इस संदर्भ में क्या कुछ हो सकता है, एक वीडियो फिर से कभी मैं बनाऊंगा जिसमें बताएंगे कि वहाँ जाने का रास्ता फिलहाल अपने पास कौन सा है। लेकिन अभी जिस जगह पर अपन है अच्छी जगह है और हम अच्छा स्टैंड कर रहे हैं अपने केस में, अच्छा स्टैंड कर रहे हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। वो देवेंद्र उससे मिल जाएंगे तो ये हो गया, देवेंद्र सुरेंद्र वीरेंद्र सबको मिलने दीजिए, है ना। लेकिन उद्धव जो है अस्त होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। धैर्य रखिए, साथ दीजिए, साथ लीजिए, आगे बढ़िए, हिम्मत रखिए। भारत माता की जय।